जवान रजनीकांत का पार्थिव शरीर बाबा गौरी शंकर के गंगा तट पे पहुंच चुका है और यहीं होगा उनका अंतिम दाह संस्कार। और शहीद जवान रजनीकांत का पुत्र का उम्र को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुत्र अपने पिता को खो चुका है और बच्चे का क्या आता है पहला वक्तव्य देश के खातिर अपने पिता को खो करके। बाबू कुछ बोलोगे? कुछ नहीं। कितने भाई थे? 3 भाई थे। 3 भाई आप लोग? ये बड़े थे? बड़ा आप ये मांझिल थे। और इनके बच्चे? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। और आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री वकील मंडल। आखिर हुआ क्या? इनका स्वास्थ्य पहले से था गड़बड़ या अचानक से हुआ? अचानक एकाएक। जैसा की जानकारी है कि 6 तारीख मान लीजिए डेट किया है। हाँ। तो पार्थिव शरीर आने में इतना लेट लतीफ क्यों? लेट की वहाँ तो 6 तारीख भी थी या 7 भी थी, 8 तारीख तक पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है। अच्छा। शाम 6 तारीख को 7 तारीख को पोस्टमार्टम डेड बॉडी मिली, सुनने नहीं। डेड बॉडी लेने में फर्जत हो रहा है। तो डेड वो लोग पहुँचने आए या आप वहाँ रिसीव किए? हमारा एक डिप्टी से छूट रहे थे। अच्छा। वही वो रिसीव करके आपके गाँव? हाँ। वो क्या उसी विभाग में थे या किसी? उसी विभाग में ड्यूटी करते हैं। हाँ। तो सेना की टोली लेकर के नहीं आया? नहीं। आप गए तो वहाँ से आपको मिला? पटना से मिला। तो देश के खातिर सर जी आपके भाई शहीद हो चुके हैं, तो बिहार सरकार से आप क्या मांग रखते हैं? बिहार सरकार से मांग रखते हैं बच्चा देखते हुए कुछ दे, बच्चा निदान बच्चे का। ऐसी कुव्यवस्था तो सन की लापरवाही है। मैं सेना में कार्यरत हूँ। मैंने खुद ही एसपी साहब से बात किया था। तो मैंने 8 तारीख था उधर। 8 तारीख को एसपी साहब से किया है तकरीबन 9:30 बजे। तो बोले मेरी जानकारी में है कि आ रहा है। अच्छा। लेकिन मैं जब वहाँ इनके अधिकारी लोगों से संपर्क किया तो हर आदमी पुल की स्थिति में था। पहली बात यह है कि जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ का जो थाना प्रभारी है, वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट का सदर अस्पताल जहाँ पर कि पोस्टमार्टम होता है वहाँ करना चाहिए। तो वहाँ पर इन लोगों ने टाल मटोल करके बताया कि अब शाम हो गया, आप डिब्रूगढ़ लेकर आइए। अच्छा। बगैर एनओसी हॉस्पिटल से और थाना प्रभारी से या उस जगह का जो थाना है बिना एनओसी। ग्रेफ का ऑफिसर थे, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, वो बोल रहे थे कि नहीं मैं तो दूसरे को चार्ज दे दिया हूँ। उनका ओसी साहब का भैया था, उनका हेड क्लर्क को पूछा तो वो बताया कि जो है मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आपके अधिकारी से लेकर आपके हेड क्लर्क हैं छुट्टी पे हैं तो किसी ने किसी को तो चार्ज दिए होंगे। तो मैंने उनको पूछा कि जो परिवार है उनके फादर की पत्नी उन पे क्या बीत रहा होगा। 296 का रेफरेंस दे रहे थे। 96 का रेफरेंस दे रहे थे कि भी बिहार रेजिमेंट में था, उनका डेड बॉडी नहीं आया था। तो मैंने उनको बताया कि उस टाइम मुलायम यादव को ये कानून लागू किए हैं कि देश का जवान ऑल इंडिया में रहे। जब उनका ये देहांत हो जाता है या वीर गति को प्राप्त हैं तो लास्ट हर हाल में उनके घर पर उनके परिवार को सौंपा जाएगा। तो ये कानून उस टाइम नहीं था, इसलिए ये आपका क्लियरेंस देना ठीक नहीं है, इसको जल्दी कीजिए। और सबसे आगे जो सबसे विकट प्रॉब्लम ये आने वाली थी कि जो डेथ हुआ था 6 अगस्त को 1700 आवर्स पर यानी शाम 5 बजे। सर सवाल ही मेरा ये है नहीं, ये एक सर बहुत इम्पोर्टेंट बात है। 6 अगस्त को 5 बजे शाम में डेथ हुआ था, तो 9 अगस्त के शाम 5 बजे तक अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो हो सकता है जो मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे सिविल का हो, सिविल सदर अस्पताल का या आर्मी का हो, वो पोस्टमार्टम में इसमें दिक्कत आती। और अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो नहीं बनता और जो पीड़ित परिवार है उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता। सर सवाल खड़ा ये है कि देश के जवान यदि ऑन ड्यूटी वो उनकी मौत होती है, शहीद ही कहलाते हैं। और भारत सरकार का नियम है कि सर उनका अंतिम दाह संस्कार गार्ड ऑफ ऑनर के साथ होगा। तो यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के लिए क्यों नहीं पहुँचे? ये गार्ड ऑफ ऑनर तो उन्होंने गांव में दे दिया था। पुलिस का रैब भी यहाँ तक आया था और यहाँ पर डायरेक्शन देके यहाँ तक उन्होंने तो अपना काम किया है। बट जो मेरा ये सवाल है
कि एसपी साहब और उनके नीचे जो अधिकारी हैं इतना मतलब क्या बोल सकते हैं कि लापरवाही की। मैंने भी फ़ोन किया था तो बोले कि आपको टाइम से वहाँ पर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हुआ। वो लास्ट वक्त तक बोलते रहे। मैंने उनको बताया भाई कि 7 बजे वहाँ से बॉडी उतर रहा है, 7:30 तक हर हाल में वहाँ से बॉडी रिसीव करते करते आपको एम्बुलेंस मतलब प्रोवाइड कराना है। बट उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हर आदमी कराते हो जाएगा, टाइम से आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और लास्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि ये मेरा ड्यूटी नहीं है, ये डीएम साहब का ड्यूटी है। तो ये इस तरह के जो बड़े अधिकारी हैं इनको किसी न किसी को जिम्मेदारी लेना चाहिए और इस तरह से नेगलिजेंसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी एक तो 72 घंटा से ज़्यादा वहाँ पर डेड बॉडी आने में वहाँ से हुआ, फिर यहाँ भी 2 दिन लग गया। अभी ये सवाल ये उठता है कि देखिए जो पीड़ित परिवार है उसके फादर मदर हो या वाइफ हो, अभी वो चेहरा भी नहीं देख पाया। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि इनका किस मान लीजिए कि सेना में किस में थे, कारण बहुत सारे लोग उस नाम को भी नहीं जानते। ये ग्रेफ में थे। अच्छा। ग्रेफ का है जो दुर्गम ये इलाका है या जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ आर्मी के लिए रास्ता तैयार करना है, ताकि अगर अटैक की स्थिति तो जाने में सुगमता से हम आई करके वहाँ पर जो है हमारी सेना सही रूप से वहाँ पर मतलब पहुँच सके। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार एस सिंह है। मैं अभी दीपाटोली केंद्र रांची में पोस्टेड हूँ। हाँ। तो आप सुन रहे थे कि देश की सेवा करते करते जवान शहीद हो जाता है और उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव उनके परिजनों तक पहुंचने में उनके परिजनों को कितना झेलना पड़ता है, फजीहत करना पड़ता है, मशक्कत। और बिहार सरकार की व्यवस्था एक एम्बुलेंस तक नहीं करवा पाती है। बने रहे फजर समाचार के साथ। नमस्कार।